मेरे सुकून आप लोग को स्वागत है जी आप सबका यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, अपना तैयारी में बिल्कुल 100% से जी जान देख कर आप जुड़े होंगे जी, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है जी। आपका अब 100% मैं दूंगा आपका सिलेबस समाप्त करने में जी। तो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर चैप्टर चल रहा था जी, जिसका नाम क्या है चैप्टर का जी, आप बिल्कुल 100% आपको क्या करना है, कमेंट में आपको उसको जवाब देना है जी। ठीक है जी, कि आपका चैप्टर का क्या नाम है, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे जी, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको 100% समझ में आया होगा जी। अब आपका सिलेबस पर हमें 100% ध्यान देना होगा, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है जी। तो अब हम 100% आपका सिलेबस पर ध्यान देंगे और आपका सिलेबस को मैं बहुत जल्द ही कंप्लीट करूँगा जी। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जी, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आज की क्लास में जो रासायनिक अभिक्रिया मैं पढ़ाने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं जी, उदासीनीकरण उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण रासायनिक, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं जी, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा जी, पूछा जाएगा कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, इसको हमें समझाने के लिए हमें अम्ल और क्षार मतलब भस्म को आपको समझाना होगा जी। ठीक है, इसको आपको मतलब अम्ल और क्षार या भस्म को समझाने के लिए आपका केमिस्ट्री का सेकंड नंबर चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जी। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं अम्ल और क्षार या मतलब कह सकते हैं भस्म को चर्चा करने वाले हैं जी। तो समझिएगा अम्ल। ठीक है जी, अम्ल बिल्कुल ध्यान से। अम्ल, अम्ल स्वाद में कैसा होता है जी, स्वाद में खट्टा। कैसा होता है जी, खट्टा। हमेशा H क्या रहता है, कहाँ रहता है जी, जल में। ठीक है जी, ये जल में घुलकर H+ आयन देता है जी। ठीक है जी, जो जल में घुलकर H+ आयन देता है वो आपको क्या होता है जी, तो वे अम्ल होता है जी। ठीक है जी, अब समझिएगा आगे भस्म या क्षार। ठीक है जी, समझिएगा क्षार। ठीक है, क्षार बिल्कुल ध्यान से। ये स्वाद में कैसा होता है जी, तो इस स्वाद में आपका कड़वा होता है। कैसा होता है जी, कड़वा। और ये आपका जल में घुल कर क्या देता है जी, तो OH- देता है जी। ठीक है जी, इसका pH मान कितना होता है जी, 7 से अधिक होता है। पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा मैं, कहाँ जी, आपका सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री का जी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चर्चा कर रहा हूँ जी, पूरा डिटेल में चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं अगर आपसे पूछें कि ये क्या है बताइए, HCl, ये आपका क्या है जी, तो ये आपका अम्ल है। क्या है जी, क्या है जी, अम्ल है। ठीक है जी, अगर आपसे पूछे NaOH क्या है, तो ये आपका ये क्या है जी, तो क्षार है। ठीक है जी, क्योंकि जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है और ये जल में घुलकर OH- दे रहा है जी। ठीक है जी, OH- दे रहा है जी। ठीक है जी, और ये दोनों का अगर मिला दें, तो ये दोनों का अगर मिला दें और जो बनेगा उसी को क्या कहते हैं जी, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। ठीक है जी, जैसे मैं आपको समझाते हैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये अम्ल प्लस आपका क्षार। ठीक है जी,
मिलकर आपका बनेगा क्या जी, लवण प्लस में जल। क्या बनेगा जी, लवण प्लस जल। ठीक है जी, इसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। अम्ल मतलब HCl प्लस क्षार NaOH, तो आपको बनेगा NaOH प्लस H2OL, सॉरी जी H2O। ठीक है, क्या बनेगा जी, आपका बनेगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। आपका क्या बनेगा जी, आपका बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा जी, सॉरी जी NaCl। ठीक है जी, NaCl आपका H2O जी। ठीक है जी, ये आपका लवण हो गया जी, ये आपका जल हो गया, ये आपका क्षार हो गया जी, आपका क्या हो गया जी, अम्ल हो गया जी। तो अम्ल और क्षार से, सॉरी जी, अम्ल और क्षार से जो मिलकर बना लवण और जल, इसी को कहते हैं उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया जी। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। अब आपको लिखना है जी। ठीक है जी, लिखना क्या आपको समझ में आ गया तो 100% आप लिख पाइएगा जी। ठीक है जी, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण व जल बनाता है कौमा उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है जी। तो क्या आप लिख पाइएगा जी, बताइए। तो आप 100% लिख पाइएगा जी। ठीक है जी, आपको हम यहाँ पर अम्ल और क्षार समझाएं जी। ठीक है जी, कि आपका जो अम्ल होता है, जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, वो आपका अम्ल होता है जी। जल में जो घुलकर OH- देता है, वो आपका क्षार होता है जी। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पर क्या है जी, अम्ल है, ये आपका एक क्या है जी, क्षार है। और ये दोनों को मिलाकर जो हमारा बना, ठीक है जी, वो हमारा क्या हो गया जी, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया उसे हम कहते हैं जी। तो अम्ल और क्षार को मिलाएं तो बना लवण प्लस जल, आपका अम्ल हो गया HCl जी, और क्षार हो गया आपका NaOH, और लवण आपका हो गया NaCl जी, और आपका जल हो गया H2O जी। ठीक है जी, ये किया जी, ये सूत्र है। ठीक है जी, ये आपका जल का सूत्र है, ये आपका लवण का सूत्र है जी, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है जी। ठीक है, तो आप लिखिए उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या लिख रहे हैं आपको जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण व जल बनाता है, कौमा उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है जी, तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं जी। ठीक है जी, आज की क्लास आपके लिए छोटा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट क्लास है जी। ठीक है जी, तो आपको याद हो चुका होगा जी कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है जी, आपको एग्जाम्पल में लिख देना है, जैसे में आपको लिख देते हैं, आपका हो गया HCl प्लस NaOH मिलकर
तो H आपका HCl और NOH मतलब अम्ल और जल, सॉरी जी, आपका अम्ल और क्षार मिलकर बना आपका NaCl प्लस H2O, मतलब आपका ये बना लवण और जल जी। ठीक है जी, आपको एग्जाम्पल में लिख देना है जी। तो 100% आपको समझ में आ चुका होगा कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं जी। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ जी। अगर आपको समझ में आ चुका होगा आज की क्लास में उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया, तो इस क्लास को एक शेयर करना आपका फर्ज बनता है जी। ठीक है जी, और आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।